भौतिकी, जिसका पहला चैप्टर है प्रकाश का प्रवर्तन। जिसका पहला चैप्टर है प्रकाश का प्रवर्तन। तो 1 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश क्या है। 1 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश क्या है। तो प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। यानी कि प्रकाश के बिना हम किसी वस्तुओं को क्या करेंगे, नहीं देख पाएंगे। दूसरा है कि प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे कोई भी वस्तु है जिससे अगर प्रकाश निकलती है तो वह एक प्रकाश स्रोत का माध्यम है। उसमें भी है, इसमें आप जैसे लिख सकते हैं सूर्य से भी प्रकाश निकलती है, तारा से भी प्रकाश निकलती है। चंद्रमा मत लिखिएगा, उससे प्रकाश नहीं निकलती है। आप बल्ब लिख सकते हैं, बल्ब से प्रकाश निकलती है। दीप से भी प्रकाश निकलती है, दीप भी लिख सकते हैं। मोमबत्ती भी लिख सकते हैं। इस सबसे क्या होती है, सबसे प्रकाश निकलती है। तो उसके बाद है कि प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं। यानी कि एरो में आपको दे दिया है इसी में कि प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं। अगर क्वेश्चन बनता है तो प्रकाश स्रोत 2 प्रकार के होता है। पहला होता है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, दूसरा दोनों में दे दिए हैं प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। तो मानव निर्मित प्रकाश स्रोत में क्या क्या होगा, तो मानव निर्मित प्रकाश स्रोत में आप डिफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि वे प्रकाश स्रोत जिसे मानव निर्मित करता है, जैसे जिसको मानव बनाते हैं, जैसे हम लोग बनाते हैं। और प्राकृतिक प्रकाश स्रोत में लिख सकते हैं वे प्रकाश स्रोत जो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, उसे हम लोग नहीं बना सकते। तो इसमें प्राकृतिक प्रकाश स्रोत में लिख सकते हैं क्या, सूर्य हो जाएगा, तारा हो जाएगा, ये सब क्या, ये सब प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। लेकिन मानव निर्मित प्रकाश स्रोत में बहुत से हैं, बल्ब, मोमबत्ती, और भी इत्यादि लिख सकते हैं, इत्यादि लिख देते हैं, आदि। उसके बाद है कि वस्तु कितने प्रकार के होते हैं। वस्तु, जिस यहाँ क्वेश्चन था कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है, तो वस्तु कितने प्रकार का होता है, तो वस्तु 2 प्रकार का होता है। एक वस्तु ऐसा होगा जिससे प्रकाश निकलता होगा, तो दूसरा वैसा वस्तु होगा जिससे प्रकाश नहीं निकलता होगा। अगर प्रकाश निकलेगा तो प्रदीप्त वस्तु, और नहीं निकलेगा तो अप्रदीप्त वस्तु। यानी दिया वस्तु कितने प्रकार के होते हैं, तो वस्तु 2 प्रकार के होते हैं, पहला प्रदीप्त वस्तु, दूसरा अप्रदीप्त वस्तु। तो प्रदीप्त वस्तु का डेफिनेशन लिख सकते हैं कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। आप इसको दोबारा पढ़ लीजिए कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, और जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलती है, जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलती है उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। यानी कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलेगी उसे प्रदीप्त वस्तु कहेंगे, और जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलेगी उसे अप्रदीप्त वस्तु कहेंगे। उसके बाद से है कि प्रकाश की किरण किसे कहते हैं। प्रकाश की किरण किसे कहते हैं, तो एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश की किरण, यानी कि दिया है कि एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। जैसे कोई भी प्रकाश है, लेकिन जब सीधी गमन करती है, मान लीजिए कि यहाँ पे टॉर्च है, यहाँ पे
टॉर्च है जो कि जिससे ये लाइट निकलती है, तो ये सब क्या हो जाएगी, प्रकाश की किरण हो जाएगी। ये सब प्रकाश की किरण हो जाएगी, प्रकाश की किरण हो जाएगी। अब समझ गए कि प्रकाश की किरण किसे कहेंगे, यानी कि अगर ये जैसे सीधी रेखा में प्रकाश चलती है और जिससे क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। अब इसमें और है कि प्रकाश का किरण पुंज किसे कहते हैं, जब ये अकेला आएगी तो प्रकाश की किरण कहेंगे, लेकिन ये समूह बना के आएगी तो प्रकाश का किरण पुंज कहेंगे। इसी में आएगा कि प्रकाश का किरण पुंज कितने प्रकार का होगा, तो वो 3 प्रकार का होता है। एक तो समानांतर किरण पुंज होता है जो कि सीधे निकल जाता है, एक अपसारी किरण पुंज होता है, एक अभिसारी किरण पुंज होता है। तो हम इसको इसके बाद बताते हैं।